हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में आर्मी अटैक करने लगती है तो वहां ली आ जाती है। शिंजरोंग फौरन आर्मी को अटैक करने से रोक देता है। ली डिक्सुक से कहती है, मैंने कहा था मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तो मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं ग्रेट जान के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। शिंजरोंग कहता है, मैंने भी ग्रेट जान के लिए इतना कुछ किया, मगर हम दोनों को अलग कर दिया गया। कोई भी किसी को याद नहीं रखता। डुक्सो को मरने दो, हम दोनों एक साथ खुशी से रहेंगे। ली कहती है, तुम गलत हो। इन लोंगवू आर्मी के 100 सिपाहियों को याद रखा जाएगा। वो उनके एक एक नाम लेती है और फिर डुक्सो और ली भी ग्रेट जान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। वहां जूजू अपनी आर्मी के साथ आ जाती है। शिंजरोंग फिश टेलिस्मैन दिखाकर कमांडर को फाइट करने का ऑर्डर देता है। लोंगवू आर्मी फाइट करने के लिए ड्यूक्सो के सामने आ जाती है। शिंजरोंग कहता है, ड्यूक्सो अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? वो हंसता है। तभी ली कहती है, अगर फिश टेलिस्मैन का होल्डर ही मर जाए तो? शिंजरोंग कहता है, ली तुम्हारे हाथ धुन बजाने के लिए हैं, तीर कमान पकड़ने के लिए नहीं है। ली याद करती है कि ड्यूक्सो ने किस तरह से निशाना लगाना सिखाया था। वो शिंजरोंग के हाथ पर निशाना लगाती है और फिश टेलिस्मैन गिर जाता है तो जूजू जंप करके उसे पकड़ लेती है और ड्यूक्सो को दे देती है। कमांडर फौरन अटैक करने से रोक देता है और ली से कहता है, तुम्हें 100 सिपाहियों के नाम कैसे पता? ली कहती है, मुझे सीनियर याओ ने बताए हैं। फिर ड्यूक्सो लोंगवू आर्मी को लीड करता है। जूजू अपनी आर्मी के साथ वहां से चली जाती है और ड्यूक्सो भी लोंगवू आर्मी के साथ किंग चैंग के साथ फाइट करने के लिए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ली शिंजरोंग से मिलती है। शिंजरोंग कहता है, ली तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। ली कहती है, हमारे दरमियान ना प्यार है और ना नफरत, मैं तो सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। शिंजरोंग कहता है, ऐसा है तो तुमको मुझे मार देना चाहिए, मुझे तुम्हारे हाथों से मरकर कोई दुख नहीं होगा। ली कहती है, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, तुमको शहंशाही सजा देंगे। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। शिंजरोंग धुन प्ले करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है, मगर ली उसे फिर भी पलट कर नहीं देखती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो और किंग चैंग आमने सामने होते हैं। ड्यूक्सो फाइट करने लगता है तो किंग चैंग वहां मिस हू को लाने का ऑर्डर देता है। मिस हू की गर्दन के पास वो तलवार रखकर कहता है, ये शहंशाह के बहुत करीब हैं, हार मान जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। मिस हू कहती हैं, शहंशाह को महल की सर्वेंट के साथ जो हुआ वो मत बताना। और किंग चैंग की तलवार लगने से उसकी डेथ हो जाती है। तो फौरन ड्यूक्सो किंग चैंग पर अटैक करता है और किंग चैंग की भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अदालत में सबको किंग चैंग शहजादी वानी की डेथ और शिंजरोंग के बारे में बताया जाता है और अवाम में भी नोटिस लगा दिया जाता है। चांसलर ली ली चैंग शिंजरोंग की मदर और बहन को पकड़ लिया जाता है। मैडम जियांग अंकल और आंटी को हमेशा के लिए जैंग फैमिली से निकाल देती हैं। नेक्स्ट सीन में शहंशाह मिस हू को याद कर रहे होते हैं। ड्यूक्सो वहां आ जाता है तो शहंशाह कहते हैं, मैंने सुना है मिस हू ने तुम्हें कोई मैसेज दिया था। ड्यूक्सो कहता है, वो चाहती थी आपको महल की सर्वेंट के बारे में ना बताया जाए। फिर शहंशाह कहते हैं, ड्यूक्सो डाई कंट्री के साथ फाइट करने में लोंग आर्मी को तुम लीड करोगे। ड्यूक्सो कहता है, मैं अपने फादर की तरह जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट ली को बताती है, मजिस्ट्रेट जू बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ली भागकर उनसे मिलती है तो ली कहती है, सॉरी फादर, मेरी गलती थी, मेरी वजह से आप दोनों ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। मजिस्ट्रेट जू कहते हैं, अब मैं ठीक हो गया हूँ, तुमको और दुख नहीं होगा, अब हम हुआ जंग में रहेंगे। ली कहती है, मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि मैंने जंग फैमिली को नहीं बताया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तभी जाओ कहता है, मैंने फादर आपको बताया तो था, ये हमारे साथ नहीं जाएगी। ली उसे कहती है, तुम चुप रहो। तो मजिस्ट्रेट यू कहते हैं, ड्यूक्सो अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ली खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ली ड्यूक्सो को मजिस्ट्रेट यू के बारे में बताती है और कहती है, तुम्हें अपने घर को थोड़ा चेंज करना चाहिए। ड्यूक्सो कहता है, तुम अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? ली कहती है, खुद ही समझ जाओ। और वो बातों ही बातों में बता देती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। फिर ड्यूक्सो अकेले खुद ही स्माइल कर रहा होता है। ये देखकर सीनियर जाओ और विंजी कहते हैं, शायद ड्यूक्सो पागल हो गया है।
ड्यूक्सो कहता है मैं अपने घर को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ और वो जोर जोर से हंसता है। फिर वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। यहाँ जांग ली को जमीन में दबाया होता है। ली वहाँ हेयर पिन रख देती है और उसे वहाँ जांग ली दिखाई देती है। जांग ली को थैंक्स कहती है। ली कहती है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। जांग ली वापस हेयर पिन ली के हेयर्स में लगा देती है। फिर ड्यूक्सो ली का हाथ थाम लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक्सो और ली की शादी हो गई है। ड्यूक्सो रूम में जाता है और ली उसे अपना लॉकेट देती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ट्री लगाते हैं और फिर ड्यूक्सो फाइट करने के लिए आर्मी के साथ जाते हुए ली को देखता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ली मिस्टर जवानभाई से मिलती है। मिस्टर जवानभाई कहते हैं हम 2 दिन बाद घर जा रहे हैं, तुम्हारा क्या प्लान है। ली कहती है मेरी शादी ड्यूक्सो से हो गई है और मैं उसके घर पर वेट करूंगी। मिस्टर जवानभाई कहते हैं अगर वो नहीं आ सका तो। ली कहती है उसने मुझसे प्रॉमिस किया है वो वापस जरूर आएगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। फिर पलटकर वो मिस्टर जवानभाई से कहती है फादर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर जवानभाई कहते हैं तुम यही बताना चाहती हो कि तुम जांगली नहीं हो। ली रोने लगती है। वो कहती है जांगली की डेथ के वक्त मैं और सर्वेंट उसके साथ थी। मिस्टर जवानभाई बहुत रोते हैं और कहते हैं ये बात किसी को मत बताना, बस हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए। ली वहां से चली जाती है। मिस्टर जवानभाई बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में ल्यूसो और रोई ली से कहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो। ली कहती है जब तुम दोनों सेटल हो जाओगे मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगी। फिर ल्यूसो रुई अंकल और आंटी वहां से चले जाते हैं। मैडम जियांग और मिस्टर जवानभाई भी ली से मिलते हैं और जब वो जाने लगते हैं तो ली कहती है फादर सर्दी ज़्यादा हो रही है, आप अपना ख्याल रखना, आपको सर्दी नहीं लगनी चाहिए। मिस्टर जवानभाई खुश होकर कहते हैं ठीक है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। जेशी जी कहता है तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, तुम मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो। ली खुश होती है। फिर वो भी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कई सालों बाद ली ड्यूक्सो को याद कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि ड्यूक्सो उसके साथ ही है। वो हर रोज ट्री को पानी देती है। ड्यूक्सो विंजी और लूजी फाइट कर रहे होते हैं। डाई विंजी पर अटैक करता है तो लूजी विंजी के सामने आ जाता है। विंजी भागकर लूजी के पास आता है और वो रो रहा होता है। लूजी उसका हाथ थाम लेता है और लूजी की डेथ हो जाती है। विंजी रो रहा होता है। फिर दाई विंजी पर अटैक करता है तो ड्यूक्सो उसको बचाता है और दाई से फाइट करता है। फिर विंजी और ड्यूक्सो फाइट करते हैं। फाइट करते दौरान विंजी की भी डेथ हो जाती है। ड्यूक्सो रोता है और अब ड्यूक्सो अकेले ही उनसे फाइट करता है और दाई की भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ली ट्री के पास खड़ी होती है। वहाँ ड्यूक्सो आ जाता है। ली अपने मन में कहती है ड्यूक्सो ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। नेक्स्ट सीन में ली और ड्यूक्सो की मैरिज लाइफ को दिखाया जाता है। ड्यूक्सो जेलस होकर कहता है तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो। ली कहती है जेशी जी को इस साल इंट्री एग्जाम का इंचार्ज बनाया गया है तो अच्छे तरीके से तैयार होना जरूरी है। ड्यूक्सो कहता है तुम जेशी जी के मैटर को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेती हो। ली स्माइल करती है और ड्यूक्सो को किस करती है। फिर ड्यूक्सो कहता है तुम तैयार होते हुए इतना टाइम लगाती हो जिसकी वजह से हमें देर हो गई है। नेक्स्ट सीन में ली बुक पढ़ी होती है तो ड्यूक्सो कहता है तुम मुझे भी कुछ पढ़ा दो। ली कहती है तुम क्या सीखना चाहते हो। ड्यूक्सो गुस्सा कर लेट जाता है। ली स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में ली कहती है जूजू ने ये सामान भेजा है। ड्यूक्सो कहता है ये क्या है तो ली स्माइल करती है। ड्यूक्सो समझ जाता है और कहता है जूजू को कहो हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर ली और ड्यूक्सो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाते हैं। उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। ली हर रोज उनके लिए धुन प्ले करती है और ली और ड्यूक्सो अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी से रहते हैं और यहीं पर ये ड्रामा फिनिश होता है। प्लीज 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 और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।